MBBS कॉलेज विदिशा में एडमिशन हो गया है मेरा। ये एक अटेम्प्ट में हुआ है एडमिशन। मैं आपको यही बताने के लिए आई हूँ कि एक ड्रॉप में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं नीट यूजी के लिए। तो जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मुझे स्टार्टिंग में कोई आइडिया नहीं था कि कैसे स्टार्ट करना होता है। मैं जिस टाइम पे आई थी उस टाइम पे मुझे इंदौर का भी कोई आइडिया नहीं था कि कैसे है यहाँ पर। हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट उस टाइम पर उषा नगर में थी, लेकिन अभी शिफ्ट हो गई है गीता भवन में। तब हमें सर हमारे सुपर मेडिकल मास्टर कोचिंग क्लासेस के सर हैं डॉक्टर राहुल मिश्रा, इन्होंने हमें गाइडलाइन दी थी कि किस तरह से पढ़ना होता है, किस तरह से याद करना होता है। ये हमें तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते थे। हर संडे हमारे टेस्ट होते थे, यूनिट टेस्ट होते थे। जितना पढ़ा होता था उससे पूरा रिलेटेड आता था। हम MTG लगाते थे, जिस टॉपिक को हमने पढ़ा होता था उस टॉपिक की हम MTG लगाते थे। हम यहाँ पे 6 घंटा पढ़ते थे। उसके बाद हमारा स्टडी टाइम रूम पे अलग से होता था। जैसे हमने यहाँ पे 6 घंटा पढ़ा है, उसका डबल या फिर उतना टाइम हम घर पे भी दे सकें तो वो बहुत अच्छा होता है। आप NCERT पूरा कवर करिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके अदर तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, उसके अलावा आपको अदर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। NCERT नीट यूजी में NCERT बेस्ड ही पूछते हैं पूरा। आप NCERT करेंगे तो आपके कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं। इसके अलावा हमारे सर ने हमें नोट्स प्रोवाइड किए थे, जो सर के रिटर्न नोट्स थे उन्होंने वो पढ़ाए थे हमें। उससे सर बहुत इजी वे में पढ़ाते हैं, उससे हमें बहुत हेल्प होती है। आप ये नीट के लिए ही नहीं, उसके आगे भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मेरा स्लीपिंग शेड्यूल भी बहुत इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे 9 घंटे होते थे, उसके बाद कम करते करते मैंने 5 घंटे किए थे। उससे कम भी आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप करिए। और नीट के लिए आप जितना कर सकते हैं आप उतना कीजिए, क्योंकि इसके बाद डॉक्टर्स लाइफ वो टैग लगने वाला होता है, तो उसकी खुशी बहुत अलग होती है। आप जब वहाँ पहुँच जाएंगे ना, आपको लगेगा कि हमारी जो मेहनत की हमने वो बहुत अच्छी हुई है, और हमने जो एफर्ट्स किए हैं उसके लिए हमें ये इतना अच्छा इनाम मिला है, तो वहाँ पे अलग खुशी होती है। तो आप वो करिए। और इसके बाद यूनिट टेस्ट देना वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, ताकि आपको पता चले कि हमने पढ़ा है तो इसमें क्या सीखा है। और उसमें क्वेश्चंस आप ढूंढिए कि जैसे हमने एक NCERT की लाइन पढ़ी है, उसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो बहुत होता है। इसके बाद आप रिवीजन करना मत भूलिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, तो आप कंसिस्टेंसी रखिए। हमारी कोरोना काल में भी क्लासेस चली थी, सोशल डिस्टेंसिंग होती थी बट क्लासेस होती थी, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी होती है। आप रेगुलरली पढ़िए, रिवीजन करिए, क्वेश्चंस लगाइए। अभी जैसे बेटा बात करें, आपके पास 1 महीने के लिए बचा बच्चों के लिए है, तो 1 महीने के लिए आप कैसे सजेस्ट करोगे कि 1 महीने जो हमारे पास टाइम है इसमें हम किस तरीके से पढ़ें और कितना पढ़े, क्योंकि इस समय तो उनको बहुत सारा पढ़ना होता है और सब कुछ पढ़ना होता है, मतलब कम समय में बहुत अच्छा वेटेज निकालें। ऐसा आप इनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप बुकें मत पलटाइए। ऐसा करिए कि जितना आपने पढ़ा है और जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करिए। बुकें पलट के नहीं, आंखें बंद करके करिए, उससे आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। और आपको ना मतलब ज़्यादा टाइम तक भी याद रहेगा, और जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको जल्दी भी याद आएगा, वो बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आप क्वेश्चंस लगा रहे हो तो वो आपको माइंड में क्लिक करता है कि हमने ये पढ़ा था और इस टाइम पे हमने इस जगह पर हमने ये रिवीजन भी किया था, वो होता है। उसके बाद आप टाइम लिमिट्स हर सब्जेक्ट्स को बराबर दीजिए। ऐसा मत करिए कि आपको फिजिक्स अच्छे से आता है तो आप फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, बायो को कम दे रहे हैं, ऐसा मत करिए। तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए, वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मार्क्स तो तीनों में इक्वली आने होते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को किस टाइप से ले जाते हो। जैसे अपन बात करें कि लास्ट टाइम पे NCERT हर कोई बोलता है, हर कोचिंग क्लास में बोलते हैं NCERT को वेटेज है, NCERT पढ़ना चाहिए, और NCERT को पढ़ने का तरीका क्या है? जैसे हर कोई पढ़ रहा है NCERT,
हर टीचर बोलते हैं। एनसीईआरटी की लाइन सर बहुत डीप होती है। आप खुद ही पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। वो एक लाइन का मतलब 10 लाइनों में होता है। वो समझने वाले पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से समझते हैं। जैसे अपन बात करें एनसीईआरटी, जैसे तो बायो हो गया ना, तो बायो में एनसीईआरटी के डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, आपकी समरी हो गई, ठीक है, और जो साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन होता है उस पर क्वेश्चन आते हैं। Yes, sir. तो जैसे अपन बायो पढ़ते हैं, पहले तो बायो में किस तरीके से पढ़ना चाहिए, पहले क्वेश्चंस लगाना चाहिए या फिर डायरेक्ट पहले आप थ्योरी पढ़ो उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ, आपने क्या किया था? सर मैंने पहले क्वेश्चंस लगाए थे, उसके बाद थ्योरी पढ़ी थी। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते थे कि क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे हैं तो उसका आंसर ढूंढने के लिए हम एनसीईआरटी पे जाते थे, तो वो अधिक ज्यादा टाइम तक याद रहता था। तो यही इनका वीडियो का कहना है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस लगाइए। अगर क्वेश्चंस आप लगाते हैं ना तो क्वेश्चन से क्या हो जाता है कि दिमाग के अंदर ये माइंड सेट हो जाता है कि हमें इस टॉपिक से चाहिए क्या है या फिर ये टॉपिक हमसे पूछने वाला क्या है ना। तो पहले आप क्वेश्चंस लगाइए, उसके बाद आप थ्योरी पढ़िए। अगर अपन केमिस्ट्री में बेटा, तो केमिस्ट्री में जो बायो में वेटेज एनसीईआरटी में क्या वही केमिस्ट्री में? हाँ सर, सबका होता है। केमिस्ट्री में भी उतना ही वेटेज होता है। हम लोगों ने तो क्लास किया, अपने क्लास के साथ सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे ना। यस सर, हमारे सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे। हम लोग एक ईयर पूरा दिया था, 1 ईयर, और 1 ईयर भी हमारा सिलेक्शन हुआ था। तो सिर्फ इतना करना आपको क्लास टाइम में, आपका आपने जो भी पढ़ा है इस समय पूरे साल, आपने जिस भी कोचिंग क्लास से पढ़ा और आपके जो भी नोट्स उसको बार बार पढ़ते रहिए। लास्ट टाइम तक आपको सोचना नहीं है कि रिजल्ट में क्या होगा। आपकी अपने पास जितना टाइम 1 महीने का, अभी आप सोचते हैं तो डे नाइट में मिलाकर के करीब 2 महीने करीब होते हैं। वैसे तो 1 महीने अगर अपन टाइम बढ़ना चाहें तो सोच सकते हैं 1 महीना दिन है, 1 महीना रात है, पूरा पढ़ेंगे जैसे अपन तो पढ़ते ही है ना। है ना? तो ये गुड़िया भी बहुत गांव से रिलेटेड है, एकदम सीधी मासूम से लड़की आई थी, है ना। 1 साल पढ़ी, 1 साल में सिलेक्ट हुई और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। तो ये ऐसा होता नहीं कि अपन को लगता है कि हम गांव से कि शहर से, कोई रिलेट नहीं करता। ये सब डिपेंड करता है मेहनत पे। आप गांव से आए, हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, जैसे गुड़िया ये आप खुद हिंदी मीडियम से थे, पर आपने पढ़ते पढ़ते 2 महीने में इंग्लिश में ट्रांसफर हो गए थे, है ना। तो हमारे तो क्या कोएड बैच चलता है, हिंदी भी उसी हिंदी मीडियम के बच्चे रहते हैं, इंग्लिश मीडियम के, पर हम एक साथ पढ़ते हैं और 2 महीने में ट्रांसफर हो गए थे इंग्लिश में, है ना। और इनका सिलेक्शन भी हुआ था और इनके बैच का सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो यही है कि केमिस्ट्री में आप देखिए, केमिस्ट्री में भी आपको जो केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी जो सॉल्व क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन है, उनके ऊपर फोकस करना है ना। जो किसी भी टॉपिक में एनसीईआरटी में जिस पे फॉर्मूलेस बनाए वो क्वेश्चन आपको पढ़ना। अब आते हैं लास्ट में फिजिक्स पर। फिजिक्स से लोग बहुत सारे डरते हैं, है ना। वो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि थोड़ा बहुत डर है ना, क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी का डर नहीं लगता है। फिजिक्स में डर लगता है हमको कहाँ से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। तो फिजिक्स में भी इतना ज़्यादा टफ नहीं है और ना ही अपन को इतना है कि भाई पूरे फिजिक्स से पूरे नंबर चाहिए। सबसे पहले उनको सिलेक्शन सिक्योर करना है। सिलेक्शन के लिए अगर फिजिक्स क्वेश्चन देखेंगे ना तो अब तो शायद 50 क्वेश्चन आने लगे। पहले 45 क्वेश्चन आते तो अब तो 45 नंबर तो भी 45 भी मिलते हैं आपको, है ना। तो आउट ऑफ 45 अगर आपके 30 क्वेश्चन करेक्ट होते तो आपको किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो फिजिक्स में अगर पूरे अभी पढ़ना चाहे तो फिजिक्स में क्या सजेस्ट करेंगे आप? गेट्स के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, हर साल आते हैं, तो आप उनको करिए। ऐसा ही यूनिट्स आती है, आप उनको करिए। और नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं मास के, वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उनको कर लीजिए। नॉर्मल जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आप उनको मत छोड़िए। और आप उसमें स्कोर करना चाहते हो तो फिर एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस ही होते हैं चैप्टर के लास्ट में, आप उनको सॉल्व करिए। आप अगर उनको सॉल्व कर पा रहे हैं तो जब एग्जाम होती है उस टाइम पे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आप उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आते हैं, कोई उनमें नंबर चेंजिंग भी नहीं होती है। और तो सही, जैसे गुड़िया का ये कहना है कि आप फिजिक्स का पोर्शन जो भी सॉल्व कर रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वही फ्रेम होते हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अगर हम एनसीईआरटी के अंदर जो सॉल्व क्वेश्चन है या जो उसके पीछे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन, आपको सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं करने, लेकिन अगर आप चाहें तो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो तो अपन कर ही सकते हैं। आप सारे क्वेश्चन कर पाए बहुत अच्छा है। अगर आपने साल भर किए होंगे तो ये भी आप कर पाएंगे, है ना। अभी इतना टाइम तो अपने पास है नहीं है। जैसे अपन आज बात कर रहे हैं 7 तारीख को इनका पेपर है, तो फिजिक्स में तो जितने क्वेश्चन किए होंगे वो करना है। हाँ, गुड़िया ने कुछ टॉपिक आपको जरूर सिलेक्ट करके